गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो वर्कशीट नंबर 15 है। डेट 16/11/2020 है और विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। कक्षा 7th की ये वर्कशीट है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था समानता। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। समानता के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि समानता क्या होती है। थोड़ा सा इसके आगे भी पढ़ लेते हैं। संसार के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। बेशक हमारे संविधान ने हमें स्वतंत्रता दे दी है, लेकिन उसके बाद भी हमें कई जगह पे ऐसा देखने को मिलता है कि यहाँ पे स्वतंत्रता सिर्फ नाम मात्र की है और वहाँ व्यक्ति के साथ आज भी भेदभाव होते हैं, तो उनको लेकर जगह जगह पर संघर्ष चलते रहते हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे, यानी कि अफ्रीकी जो अमेरिकन लोग बन गए हैं आज और जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। यानी कि उन्हें आज भी समानता वहाँ पर नहीं मिली है। बेशक आज वो वहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनके साथ आज भी भेदभाव वहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके लिए वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुए थे। 1950 में क्या हुए थे? आंदोलन हुए थे अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए जो बाकी वहाँ के अमेरिकी नागरिकों को मिलते हैं, वही अफ्रीकन लोगों को भी अधिकार मिले। इसके लिए 1950 में वहाँ पे संघर्ष हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। इस संघर्ष से पहले तो और ज़्यादा उनके साथ असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। जो वहाँ की कानून व्यवस्था थी वो भी उन्हें कहती थी कि आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, और उनके साथ एक अलग ही भेदभाव किया जाता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था। राजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी जिसने 1 दिसंबर 1955 के दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। यानी कि एक महिला थी जिसका नाम था राजा पार्क्स, जो अफ्रीकी अमेरिकन थी, जो बेचारे पूरे दिन काम करने के बाद थकी हुई आई और सीट पर बैठी हुई थी बस के अंदर। लेकिन जब गोरा व्यक्ति आया तो उसने अपनी सीट देने से उनको मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। जब उनके साथ ऐसा हुआ तो बाकी जो अफ्रीकी अमेरिकन थे, उन सब ने क्या करा, समानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ कर दिया कि उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। और जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया कि हमें भी वही राइट्स चाहिए जो अमेरिकन नागरिकों को दिए जाते हैं, क्योंकि हम भी अमेरिका में ही रहते हैं, बेशक हम अफ्रीका से आए थे। यानी कि जैसे आपने पढ़ा हुआ गोरे काले का जो फ़र्क था वही था, वही आगे भी चलता आ रहा है। बेशक जो अफ्रीकी लोग थे आज वो अमेरिका में रह रहे हैं और उनके बच्चे बेशक अमेरिकन हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ कहीं ना कहीं आज भेदभाव देखने को मिलता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया था। यानी कि 1964 में एक नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किया गया जिसमें नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को बिल्कुल निषेध कर दिया, उसकी मनाही कर दी। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे। पहले ये व्यवस्था थी कि कुछ स्कूलों में जो था वो अफ्रीकी अमेरिकन के बच्चे नहीं पढ़ते थे, लेकिन 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम के बाद कई स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे, ऐसा उनसे कहा गया और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए हैं। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने का ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं उपलब्ध होती हैं।
इन द सेंस उनके साथ आज भी कहीं ना कहीं भेदभाव देखने को मिल रहा है। और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों से जैसा ही ऊंचा है। यानी कि अमेरिकन जो नागरिक हैं, जो अमेरिका के ही हैं, वो तो अच्छे स्कूलों में जाते हैं, और जो सरकारी स्कूल भी हैं जो अच्छे लेवल के हैं उनके अंदर जाते हैं। लेकिन अफ्रीकी अमेरिकन के जो बच्चे हैं वो उन स्कूलों में जाते हैं जिनका स्तर थोड़ा सा नीचा है, जहाँ पे वो सुविधाएं नहीं मिल पाती बच्चों को जो अफ्रीकी नागरिकों के बच्चों को मिलती हैं। इसके बाद है लोकतंत्र की कुछ चुनौतियां हैं। यानी कि लोकतंत्र होने के बाद भी लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले आर्थिक असमानता, जो सबसे बड़ा कारण है असमानता का। कोई व्यक्ति गरीब है, कोई अमीर है, ये सबसे बड़ा फर्क है। एक अमीर व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति को बिल्कुल भी अपने बराबर का नहीं समझता है और उसे बिल्कुल एक अलग नज़रिए से देखता है। दूसरा है सामाजिक असमानता, जो समाज में फैलती जा रही है कि वो दूसरे धर्म का व्यक्ति है, मैं दूसरे धर्म का व्यक्ति हूँ, उसकी धर्म अलग है, उसका जात अलग है, उसकी नस्ल अलग है, उसके पूर्वज अलग है। इन सब चीज़ों को लेकर जो असमानता फैलती है वो सामाजिक असमानता कहलाती है। अब आगे आपको कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश, यानी कि हमारा जो संविधान है उसमें 14 से जो 18 तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता की बातें बताई गई हैं कि भारत में व्यक्ति को कौन कौन सी समानताएं प्रदान की गई हैं। एक भारत के नागरिक होने के नाते उसे कौन कौन सी समानताएं या अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिनिषेध, यानी कि इन आधार पर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकता है। फर्स्ट है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी कि इन सब चीज़ों को लेकर कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। ये राज्य और राज्य के नागरिकों के दोनों के लिए है। सेकंड है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश के लिए मनाही नहीं होगी। उसको इन जगहों पर जाने से नहीं रोका जाएगा, सिर्फ इस वजह से कि उसकी धर्म अलग है, उसकी जाति अलग है, उसका मूल वंश जो है वो अलग है। पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता, दायित्व, निबंधन या शर्त अधीन नहीं होगा। यानी कि जो भी चीज़ें सरकार के नियंत्रण में है या उसमें सरकार की कोई भागीदारी है, उन चीज़ों पर किसी भी व्यक्ति को जाने से कोई मनाही नहीं की जाएगी। चाहे वो पार्क हो, स्कूल हो, कुएं हो, तालाब हो, स्नान घाट हो, सड़कें हो, इन सब चीज़ों में अगर सरकार की भागीदारी है तो उसमें किसी भी व्यक्ति को प्रवेश लेने से या घूमने से या जाने से रोका नहीं जाएगा, क्योंकि राज्य की नज़र में प्रत्येक व्यक्ति समान है। उसके बाद है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन है, देश में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। यानी कि आपको ऐसे उपाय बताने हैं जिससे देश में समानता स्थापित हो सके। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान समानता को किस प्रकार सुनिश्चित करता है, वर्णन कीजिए। यानी कि आप कैसे वर्णन कर सकते हैं कि भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को एक समानता का अधिकार देता है। थर्ड है, 1964 में अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन क्यों आरंभ हुआ था। ये आपको 3 क्वेश्चन करने हैं जो कि बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर लेंगे। इसके बाद अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे डिस्कस कर लें।